गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन स्टडी सिस्टम। बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के हिंदी विषय में पोइट्री सेक्शन से छठा पाठ पढ़ रहे हैं और उस कविता का नाम है यह दंदुरित मुस्कान। इसमें जो हैं दो कविताएं हैं, एक है दंदुरित मुस्कान और दूसरी है फसल। तो आज हम सिर्फ यह दंदुरित मुस्कान पर ही चर्चा करेंगे। ये जो कविता है ये नागार्जुन ने लिखी है और नागार्जुन जो कवि हैं वो हमेशा ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि रहे हैं, अर्थात कवि होने के नाते वो जगह जगह घूमते थे, इसलिए वो समय पर घर नहीं रहते थे, कभी आ जाते थे कभी चले जाते थे। तो वो ये कहते हैं कि जब मैं मेरे घर में एक नया मेहमान, अर्थात जब उसका बेटा या बच्चा घर में जब उसका जन्म हुआ तो वो काफ़ी दिनों के बाद अपने बच्चे से मिला। काफ़ी का मतलब ये है 6-7 महीने, 6-7 महीने के बाद जब वो अपने बच्चे से मिलता है तब उसकी जो पहली छवि उसने देखी है, जब छोटा बच्चा है उसकी पहली छवि जब वो देखता है तो उस छवि का उसने वर्णन किया है कि मुझे वो बच्चा कैसा दिखाई दे रहा था। अब वो कहता है कि उस बच्चे का वर्णन करते उसने कहा है कि जब अपने छोटे बच्चे के मुख से छोटे छोटे दांत, दूध वाले दांत दिखाई दे रहे थे और वो मंद मंद मुस्कुरा रहा था तो उन्हीं भावों को व्यक्त करते हुए कवि ने ये कविता लिखी थी। किसने? नागार्जुन कवि ने। अपने बेटे को फर्स्ट बार जब उसने देखा 5-6 महीने के बाद, जब उसके दूध के दांत आ गए थे, जब उसकी तोतली बोली, उसके दूध के दांत और उन दूध के दांतों की जो मुस्कान है, जो उसकी सुंदरता है, उसको उसको देखकर कवि को कैसा लग रहा था, उन्हीं भावों को व्यक्त उसने किया है। चलते हैं कविता पर। तुम्हारी यह दंतोरित मुस्कान। तुम्हारी का मतलब बच्चे के लिए कि हे बालक, तुम्हारी जो ये दंतुरित मुस्कान है, मुस्कान का मतलब मुस्कुराना, दंतुरित का मतलब यहाँ पर है नए नए जो दूध के दांत बच्चे के आए हैं उनसे पूरित मुस्कान, यानी छोटे छोटे दांतों से, दूध के दांतों वाली मुस्कान। ठीक है, जब छोटा बच्चा मुस्कुराता है दूध के दांतों के साथ, 2-4 दांत जब उसके आ जाते हैं, उसको देखकर उसने कहा कि तुम्हारी जो ये दूध के छोटे छोटे दूध के दांतों वाली जो मुस्कान है, जब मैं इसको देखता हूँ, मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक का मतलब यहाँ पर हताश और निराश व्यक्ति। मृतक का मतलब मरा हुआ नहीं, हताश और निराश व्यक्ति में भी वो जान डाल देगी। जान डालने का मतलब उत्साह से भर देगी, उसमें जोश पैदा कर देगी। अर्थात तुम्हारी यदि कोई भी व्यक्ति तुम्हारी ऐसी सुंदर मुस्कान दूध के दांतों वाली देख लेगा तो उसके अंदर जोश, उत्साह और उमंग आ जाएगा। धूली धूसर तुम्हारे ये गात। धूली का मतलब धूल से, धूसर का मतलब सने हुए। जब छोटा बच्चा खेलता है तो धूल मिट्टी में तो होता ही है, तो धूल से सने हुए तुम्हारे ये गात, गात का मतलब यहाँ पर शरीर, यानी जो उसका शरीर है, उसके जो हाथ पैर मुख जो है वो धूल से भले ही सने हुए हों, तो उस धूल से सने हुए शरीर को देखकर कवि को कैसा लगता है और उसकी तुलना वो किससे करता है, आगे पढ़िए। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। कहता है ऐसा लगता है जैसे छोड़कर तालाब, तालाब को छोड़कर आज मेरी झोंपड़ी में, अर्थात मुझ जैसे गरीब कवि के घर में या कवि के आंगन में खिल रहे जलजात। जलजात का मतलब कमल का फूल। कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे धूल भरे शरीर को देखकर ऐसा लगता है जैसे तालाब को छोड़कर आज कमल का फूल मेरे आंगन में खिल रहा हो, अर्थात तुम्हारे आने से मेरा आंगन जो है खुशियों से भर गया है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण। परस का मतलब स्पर्श, पाकर का मतलब पाकर, तुम्हारा स्पर्श पाकर ही प्राण, यानी तुम्हारा अगर मैं स्पर्श पा लूँ या तुम्हें छू लूँ, ये तो तुम्हारे प्राणों को पाकर, तुमको छूकर पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। यदि कोई तुम्हें छू ले, तुम्हें स्पर्श कर ले,
तो उसके प्राण भी या उसका मन भी पिघल कर जल के समान क्या है बन जाए, अर्थात उसका मन भी प्रेम की धारा बहने लगे। कठिन पाषाण का मतलब कठोर हृदय वाला व्यक्ति, पाषाण का मतलब यहाँ पत्थर से है, तो कठोर और पत्थर की तरह जिसका हृदय हो वो भी यदि तुम्हें गोद में ले ले या तुम्हारा स्पर्श पा ले या तुम्हें छू दे या तुम्हें छू ले या गोद में उठा ले, तो उसका हृदय भी पिघल कर जल के समान बन जाए। हृदय पिघल जाने का मतलब बच्चे पर प्यार उमड़ पड़ना। तो कहता है ऐसा लगता है जैसे तुम्हें छू ले तो वो भी ऐसा कठोर हृदय वाला व्यक्ति भी पिघल कर क्या बन जाए, जल के समान पवित्र बन जाए और अपने मन में वो जल की धारा के समान प्यार बरसाने लगे। छू गया तुमसे कि झरने लगे सफेलिका के फूल। और मान लो कि उन्होंने या उस व्यक्ति ने तुम्हें छू लिया, तुमसे की तुमसे अगर वो छू गया कि झरने लगे सफालिका के फूल, फिर तो तुम्हारी जो मुस्कान है वो सफालिका के फूल के समान झड़ने लगती है, अर्थात तुम अपनी मुस्कान उसकी तरफ फेंकने लगते हो, उसकी तरफ देखने लगते हो मुस्कुराकर। जैसे सफालिका के पौधे को जब आप छूते हो तो थोड़ा सा टच करते ही वो फूल नीचे गिरने लगते हैं, कहते हैं ऐसा ही यदि तुम्हें कोई छू दे तो तुम्हारी जो मुस्कान है वो सफालिका के फूल के समान बरसने लगती है, स्माइल आप बच्चा जो है वो करने लगता है। बांस था कि बबूल, अब यहाँ पर बांस का मतलब होता है नीरस, यानी बांस जैसे अंदर से सूखा होता है उसमें कोई रस नहीं होता, ऐसे ही कहते हैं वो जो व्यक्ति है चाहे वो भले ही कितना ही नीरस हो, नीरस का मतलब जिसके हृदय में प्यार ही ना हो, ठीक है, चाहे वो बांस हो या कि बबूल, बबूल का मतलब कांटेदार, ठीक है, बबूल जैसे कीकर का जो पेड़ होता है उसे कहा गया बबूल, जैसे बबूल जो होती है वो कांटेदार होती है, उसी तरह से उसने कहा चाहे कोई व्यक्ति बांस की तरह नीरस अर्थात जिसके हृदय में प्रेम ना हो या जो कड़वा स्वभाव का हो, कठोर हृदय वाला हो या व्यंग वाला हो, कटाक्ष करने वाला हो, ऐसा व्यक्ति भी अगर तुम्हें छू ले तो तुम उसकी तरफ भी अपना प्यार रूपी सफेलिका के फूल या मुस्कान रूपी सफेलिका के फूल उस पर बरसाने की कोशिश करते हो। उसे देखकर उसका हृदय भी क्या हो जाता है, नीरस व्यक्ति का हृदय भी, कठोर व्यक्ति का हृदय भी पिघल कर क्या बन जाएगा, जल के समान क्या है, प्यार भरी प्रेम भरी धारा बहने लगेगी, अर्थात उसके हृदय से भी बच्चे के मन में प्रेम उत्पन्न हो जाएगा और वो भी बच्चे पर लाड प्यार बरसाएगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, अब कवि कहता है कि मैं बहुत दिनों के बाद तुमसे मिला हूँ इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। अब बहुत दिनों के बाद क्यों मिला है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कविता शुरू करने से पहले ही बताया कि जो नागार्जुन कवि हैं वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के कवि थे और वो जगह जगह घूमते रहते थे कवि सम्मेलनों में इधर उधर, इसलिए वो अपने बच्चे से जल्दी नहीं मिल पाए। इसलिए उसने कहा कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, क्योंकि काफ़ी समय के बाद वो अपने बच्चे से मिला है। देखते ही रहोगे एनिमेश, एनिमेश का मतलब होता है बिना पलक झपकाए लगातार टकटकी लगाकर किसी को निहारना, तो कहते हैं लगातार तुम मुझे देखते ही रहोगे बिना पलक झपकाए। अब बिना पलक झपकाए बच्चा कब देखता है, जब कोई अनजान व्यक्ति होता है जिसको पहचानने की कोशिश करता है। फिर आगे कभी कहता है थक गए हो, क्योंकि छोटा बच्चा होता है लगातार आंखें निहार मतलब किसी को निहारने से कभी को लगता है कि मेरे बच्चे की आंखें शायद थक गई हों, क्योंकि उसमें बच्चे को दया आ रही है, बहुत भोलापन है उसके चेहरे पर, तो कह रहा है शायद वो थक गया हो। आंखें लूँ मैं फेर, इसलिए अच्छा है कि उससे मैं ही अपनी आंखें फेर लूँ, अर्थात मैं ही उससे क्या है मुंह मोड़ लूँ या उसको देखूँ ही ना। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, अब कवि यहाँ पर थोड़ा अफसोस भी करता है कि क्या हुआ कोई बात नहीं यदि पहली बार परिचित ना हो सके। परिचित का मतलब यदि तुम मुझे पहचान ना सके, पहली बार तुम मुझे परिचित मतलब पहचान नहीं पाए हो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैं तुमसे पहली बार मिला हूँ, बहुत दिनों के बाद मिला हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे था नहीं, इसलिए तुम मुझे अनजान समझ रहे हो और तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, इसलिए मुझे टकटकी लगा कर देख रहे हो, तुम थक गए होगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं ही आंखें फेर लूँ, क्योंकि तुम मुझसे परिचित नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए अजनबी हूँ और तुम मुझे पहचान न करने के कारण मैं तुम्हें अजनबी लग रहा हूँ। इतना ही था कि कवि ने अपने मन के भाव
जब अपने बच्चे को पहली बार जब देखता है, दूध के दांतों वाली मुस्कान उसके चेहरे पर है और वो क्या महसूस कर रहा है कि मुझे अपने बच्चे को देखकर कैसा लगता है, कैसा मेरा बच्चा रिएक्ट करता है, कैसे उसकी भाव भंगिमाएँ होती हैं, उनका वर्णन कवि ने यहाँ पर किया है। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप इसे गहराई से पढ़ें, समझें, और कोई दिक्कत हो तो आप वर्ड मीनिंग मैंने साथ साथ बताए हैं, तो अपनी कॉपी किताब में लिखते रहें और फिर याद करते रहें। धन्यवाद।